आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान किसान नेता राकेश टिकैत जी, जो कि MH1 से बात करने जा रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो किसान बिल था उसको लेके सर क्या स्थिति। अब आपने बोला था समीक्षा करेंगे 15 जनवरी के बाद, क्या जो कमेटी बनने की बात थी क्या रहा सर? नहीं, कानून था वो तो वापसी हो गया, और जो MSP गारंटी कानून बनाना था उस पर एक कमेटी बननी है। वो कमेटी अभी बनाई नहीं भारत सरकार ने, और उसी के विरोध में पूरे देश में 31 जनवरी को एक प्रोग्राम होगा कि DM के माध्यम से एक ज्ञापन हम भारत सरकार को भेजेंगे। उस पर जल्दी कमेटी बने, कमेटी अपना काम शुरू करे। सर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बहुत सारे दावे हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया, जो उनका कर्जा था वो ख़त्म किया गया, गन्ना का जो मूल्य था उसको बढ़ाया गया। कई दावे हैं, सब जो पार्टी सत्ता में है वो अपनी तरीके से दावे कर रही है, जो सत्ता में आने की चाह रख रहे हैं विपक्षी दल हैं वो अपने तरीके से किसानों के साथ में वादे कर रहे हैं। कैसे देखते हैं उन लोगों के वादों को? भाई फसलों के रेट यहाँ पर अगर धान गेहूँ इनकी बाजरे की इसकी बात करें तो MSP से कम पे बिकते हैं। वो यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है या भारत सरकार की जिम्मेदारी है? किसानों को नुकसान है फसल बेचने पे। गन्ने का भुगतान भी कम है, 15 दिन में नहीं होता। बिजली भी महंगी है, और कर लगा किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच के जिसको वोट देना होगा वो दे लगा। हम तो इलेक्शन से दूर हैं। सरकार का कहना है कि हमने जो गन्ना बकाया था मूल्य वो दिलवाया है, बिजली के बिल को भी उन्होंने कहा है किसानों का हम माफ कर देंगे। किसी किसान को मिला होगा तो वोट दे लगा। भाई फसलों में नुकसान होगा तो इससे नाराज होगा, किसान खुश होगा तो इनको वोट दे लगा, नाराज होगा किसी दूसरे को दे लगा। ये तो इलेक्शन का मामला, अपना किसान अपने आप कर लगा जो करना उसको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त बिल्कुल सभी जो दल हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए हैं वहाँ पे। कैराना के मुद्दे को जो था, पलायन का मुद्दा था, उसको पे बात चल रही थी। किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से इस राजनीति को देख रहे हैं जो इस वक्त वापस से पश्चिम में दिखाई पड़ रही है उत्तर प्रदेश में? भाई वहाँ से शुरुआत है इलेक्शन की तो लोग वहीं जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी वाले। और पलायन जो लोग करता है अपने विकास के लिए पलायन करता है। जो वहाँ से लोग गए हैं वे तो ठेकेदार है बड़े बड़े, कई लोग तो जिनके नाम उन्होंने दिए। भाई एक जगह गुजारा नहीं होता, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो दूसरे शहर में चले जाते हैं रोजगार करने। तो ये मुद्दे चल नहीं पा रहे। एक पार्टी के जो मुद्दे पुराने इशू हैं उसे चलाना चाहते हैं, तो नए इशू आ गए। और जनता भी पढ़ी लिखी होगी, वो विकास का इशू चाहती है। वो हॉस्पिटल कैसे बनेंगे वो चाहते हैं, स्कूल का मॉडल क्या होगा वो चाहते हैं वे। तो ये हमारे साथ थे राकेश टिकैत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसान बिल था, किसान उसको लेके 31 जनवरी से एक बार फिर से वो लोग DM के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे और अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। बाकी चुनाव है, चुनाव में जनता जिधर भी जाना चाहे उधर जा सकती है। उनकी तरफ से ऐसा कोई भी किसी को राजनीतिक दल को समर्थन नहीं है। कैमरा पर्सन सलीम के साथ अमित पाठक, MH1 न्यूज़, लखनऊ।